तुझसे किया, प्यार किया, इतबार किया, इजहार तुझसे किया, हाँ तूने दिल ले लिया, बदले में धोखा दिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान आमिर मुगल और आप देख रहे हैं सियालकोट टॉक। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर के एक ऐसे इंसान के पास जो एक वेल टैलेंटेड सिंगर और एक्टिंग के साथ साथ बहुत से काम कर चुका है। नाजरीन, आइए हम जानते हैं इसकी लाइफ के बारे में कि इसने कैसे स्टार्टअप किया और आज इस मुकाम पर बैठा हुआ है। तो जी नैनी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप हमें यह बताएं कि आपने कैसे स्टार्टअप किया और आप आज इस मुकाम पर मौजूद हैं। पहले तो स्ट्रगलिंग का दौर होता है, आपको आइडिया है। जी। बचपन में स्टार्ट किया था इस चीज़ को, ठीक है ना। वाले साहब लिखते थे तो पहले वो लिखते थे, वो अपना शौक नहीं पूरा कर पाए, तो जब मैंने उन्हें देखा तो मेरा ना जुनून और बढ़ गया। तो मैंने कहा कि नहीं, अब मैंने ये करना ही करना है। तो फिर मैंने स्टार्ट किया, आस्ता आस्ता सिंगिंग करना शुरू की, फिर आस्ता आस्ता लिखना शुरू किया। तो ऑलमोस्ट मैंने जब 4 गाने लिख दिए ना, तो मैंने सोचा कि अब मैंने 4 गाने लिख दिए, कोई एक आधा मैं रिलीज कर दूँ। तो जी आप बचपन से इस काम में सिलसिले में जारी है आपका ये सिलसिला? मैं बचपन से इस मतलब गाने में शौक रखता हूँ। बेसिकली हमारे जो नानका है हमारा, वो भी गाने वगैरह मतलब कि नाते वगैरह भी पढ़ते हैं, तो ये गुलकारी वगैरह करते हैं, तो उनसे ही मुझे ये चीज़ है। और लिखने का शौक मुझे मेरे वाले साहब से। तो जी माशाल्लाह से हमने देखा आपके सॉन्ग्स भी रिलीज हो चुके हैं, तो 4 गाने आपने खुद लिखे हैं। 4 गाने लिखे हैं, ऑलमोस्ट उससे ज़्यादा भी अब लिखना शुरू कर दिए हैं। अब तादाद काफ़ी हो गया उससे ज़्यादा, और इंशाल्लाह मेरे ख्याल से मेरा ज़हन है कि मैं छोटी ईद के बाद एक नया गाना करूँ रैप में। तो कुछ है मेरे फैंस कुछ कह रहे हैं कि जो रैप में हो तो ज़्यादा मज़ा आ जाए, इस गाने में रैप भी और गाना भी हो। तो जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये स्लोली अब रैप की तरफ भी आ रहे हैं। तो जी आपने जब ये सॉन्ग किया तो आपकी क्या सिचुएशन थी, यानी कि क्या माइंड में चल रहा था, किस हिसाब से आपने इस तरह का सॉन्ग डेडिकेट करवाया लोगों को? देखिए जी, बात वही पे आ गई जो नहीं बताना चाहता था, और ये कि जाहिर बात है कब तक छुपी रहेगी, कुछ बातें बाहर आ जाती हैं। बेसिकली जिंदगी में मोहब्बत हो ही जाती है किसी ना किसी से, तो मोहब्बत हो गई थी, तब ना समझ था, नहीं अकल थी इतनी। फिर आस्ता आस्ता बढ़ता गया तो अपने वालिदैन नजर आया कि उनके लिए जीऊँ। तो काफ़ी टाइम में डिप्रेशन में भी रहा हूँ, पर किसी को जाहिर नहीं करवाया। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जब बंदा ना उसको छोड़ के आगे बढ़ता है तो अपनी लाइफ की तरफ देखता है। फिर मैंने ये सॉन्ग लिखा, तो फिर मैंने सोचा कि इसे रिलीज करूँ। फिर ये सॉन्ग आपने मोहब्बत के तौर पे लिखा, अपनी मोहब्बत के लिए? ये मैंने सॉन्ग अपनी मोहब्बत के लिए लिखा था। मतलब कि मुझे ये लगता है कि जब आप किसी से वफा करते हैं तो बेवफा की आपको तवक्को नहीं होती, और जब आपको बेवफाई मिलती है ना तो बहुत दुख होता है। जी जी बिल्कुल। तो इसलिए फिर जब मैंने कैमरा वगैरह फेस किया तो फिर ये चीज़ें सारी सोची। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब मैंने कैमरा फेस कर रहा था तो ना मैंने कोई ब्यूटी की थी, ना मैंने हेयर स्टाइल कुछ भी, तो रफिंग में मैंने वो किया, ठीक है। तो सिंपल गाना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मुझे ये लगता है जैसे नुसरत का अपना शेर है, सादगी में भी क़यामत की अदाएं होती हैं, तो सादगी पसंद है। बाकी फैंस को ये कहूँगा कि सादगी अच्छी चीज़ होती है, वरना सिंपल है। जी जी नाज़रीन, देखें हर कामयाबी के पीछे एक दर्दनाक स्टोरी होती है, तो जैसा कि भाई ने हमें सुना दी, आप अपना सॉन्ग जो है वो थोड़ा सा सुना दें हमें। ऐ दिल तू ही बता क्यों निकली वो बेवफा, ऐ दिल तू ही बता क्यों निकली वो बेवफा। प्यार किया, इतबार किया, इजहार किया, तुझसे किया, प्यार किया, इतबार किया, इजहार तुझसे किया। हाँ तूने दिल ले लिया, बदले में धोखा दिया, हाँ तूने ये क्या किया, आशिक को धोखा दिया। ऐ दिल तू ही बता क्यों निकली वो बेवफा, ऐ दिल तू ही बता क्यों निकली वो बेवफा। आपकी आवाज़ भी बहुत कमाल है। तो देखें आप जिसके फैन हैं, अगर उसके 2-3 शेर आप नाज़रीन को सुना दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं तो काफी सिंगर्स का फैन हूँ, जो अच्छा गाते हैं उनका फैन हूँ मैं। तो ज्यादा जैसे कि मैं ज्यादा अजीत सिंह आतिफ को सुनता हूँ, तो मैं आपको 2 शेर सुना देता हूँ। अजीत सिंह का गाना है,
तू ही मेरी आवारगी, तू ही दुआ हर शाम की, तू खामखा, तू लाजमी, तू ही जजा, तू ही कमी, और तू ही वो चिराग है जिसको इन सिलसिलों ने मेरे पास आया, होंठों पे तेरे इज़हार आया है, होंठों पे तेरे इज़हार आया है, बेहद और बेहिसाब आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेहिसाब आया है। तो जी नाजरीन, आपने इनकी सुरीली आवाज़ सुनी, तो इनकी आवाज़ का जादू तो आप भी जान गए होंगे। तो जी आप मुझे ये बताएं कि आपने जब सिंगिंग शुरू की तो आपको बहुत सी जगह आपने डिग्रेड भी किया होगा, आप अपनी जॉब भी कर रहे होंगे, फैमिली को देखना पड़ता है, बहुत सी मुश्किलात होती हैं, तो आपने इन सब चीज़ों को कैसे फेस किया? देखिए जी, नाम तो नहीं लूंगा जिन्होंने डिग्रेड किया, बट ये है कि जब कोई डिग्रेड करता है ना तो इंसान के अंदर जज्बा और बढ़ जाता है और आगे आगे बढ़ने के लिए। तो ये कि जॉब तो आपको पता है, काम तो लाजिम है, ठीक है, हमारे कायद ने कहा काम और काम और काम, बस आपने अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो काम बहुत जरूरी है। फैमिली तो जाहिर बात है, वो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सिंगिंग मेरा पैशन है, तो ये सारी चीज़ों को प्रॉपर्ली लेके चलना, और ये कि वो अल्लाह की ज़ात है जो इतना मुझे कर रही है कि मैं ये चीज़ें सारी कर रहा हूँ क्लियर, नहीं तो इंसान कुछ भी नहीं है। जी जी बिल्कुल नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इनको अभी भी अल्लाह पे पूरा इत्मीनान है, और जो ये डिग्रेड करते हैं इनको बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। जैसा कि ये बड़े लोगों का कौल है कि जब आप अपनी मंजिल पे चल रहे हो ना तो बहुत से भौंकने वाले पीछे कुत्ते होते हैं, अगर हम उनके पास चले जाए ना तो फिर हम अपनी मंजिल का रास्ता भूल जाते हैं। ठीक है, हमें सीधा ही जाना है, भौंकने दे जो भी है, पीछे डिग्रेड करने वालों को नहीं देखना चाहिए। मुझे ये चीज लगता है कि जब आपको कोई डिग्रेड करता है ना तो आप उसकी डिग्रेडेशन देखो कि आपको क्या डिग्रेड कर रहा है, तो आप उसको छोड़ के ना उसे इग्नोर करो और आप अपनी मंजिल की तरफ चलते जाओ, इधर उधर ना देखो। बिल्कुल, शॉर्टकट रास्ते जो होते हैं ना उसमें कठिन होते हैं, ज्यादा कठिन हो जाते हैं, तो ये कि जब तुक्का लगता है ना तो फिर अल्लाह ताला लगा ही देते हैं। जी, जी। तो ये कि आप अपने रास्ते में चलो बस नियत मान के। अच्छा, तो आप अपने रैप के बारे में भी कुछ बताएं। अभी तक रैप तो आपने कोई किया नहीं, ठीक है, आपके 2 सॉन्ग आए हैं जो है ना वो दूसरे हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट तो बन गया, लेकिन आप अपने फैंस को थोड़ा बहुत बताना चाहेंगे रैप कैसा बोलते हैं आप? रैप तो यूजो को वैसे अपना ज्यादा फॉलो करता था, यूजो के सुनता था, उसका एक रैप था तो उसने वो गुरबत के वक्त काफी लिखा था, तो रैप था, नामुमकिन जैसी कोई भी चीज नहीं, जो खुद ना बने वो कोई भी नसीब नहीं, अगर हुई तेरी हार तो मान ले ये बात, बंदा तू ही जिम्मेदार कोई और नहीं, कहते हैं गीत यही नए जमाने की है, देखो नई रीत यही, जो कुछ तू चाहेगा तू वो भी पा जाएगा, तू जीत होगी तेरी, कर खुद पे यकीन, पानी हो कम कंकर से निकाल, एड़ी का पसीना अपने सुर से निकाल, बस कर बातचीत अब रात गई बीत, तेरे सामने सवेरा तेरे सामने है जीत। रैप का कॉन्सेप्ट आपके ज़हन में कहाँ से आ गया? जी रैप का तो जब मैंने वो संभाली तब यूजो चल रहा था ज़्यादा, तो मैंने यूजो के रैप काफ़ी याद किए थे, काफ़ी मैं अपना गाता भी था रैप वगैरह, तो रैप भी मुझे आते थे, पर सिंगिंग की तरफ ज़्यादा फोकस। आप जब फैंस कहते हैं कि यार आप रैप भी करो तो फिर मैं रैप भी कर लेता हूँ। आपने इनका रैप भी सुना तो देखें इनकी कैसी सुरीली आवाज़ है, तो इंशाल्लाह ये बता रहे हैं कि ईद तक आपका एक सॉन्ग भी नया रिलीज हो रहा है, तो आप सब देखिएगा। आप अपना थोड़ा सा लाइफ के बारे में नाज़रीन को बताएं ना कुछ, कि कैसे वो स्ट्रगलिंग, कुछ पैगाम वगैरह। मेरा ये पैगाम है कि जब आप कोई चीज़ सोचते हो ना तो आपको उसके लिए ना नियत करना बहुत ज़रूरी है, पुख्ता नियत। तो जब आप अपनी स्ट्रगलिंग के दौर में होते हो बहुत सी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसमें आए थे कि यार ये कौन सा काम शुरू कर दिया आपने, ठीक है, और ये क्या तरीक़ेकार है हमें समझ नहीं आ रही। डिग्रेड करते हैं लोग, ज़्यादा मोटिवेशन देनी चाहिए, डायरेक्शन देनी चाहिए, पर वो लोग नहीं करते। पर ये कि इंसान को खुद ही अहद करना पड़ता है कि नहीं मैंने आगे बढ़ना है, जुनून और जज्बा होना चाहिए, इंसान आगे बढ़ जाता है। जी जी बिल्कुल, नाज़रीन का कहना है कि हमारे अंदर अगर कोई चीज़ करने की
ہمت ہے, کانفیڈنس ہے, تو ہمیں اس کو پیچھے نہیں چھوڑنا چاہیے, کسی کی بھی نہیں سننی چاہیے, اپنے من کی مانو اور آگے چلے. جی تو ناظرین, ایسے ٹیلنٹ کو آگے لے جانے کے لیے لوگوں کے پاس پلیٹ فارم موجود نہیں ہوتے. آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سیالکوٹ ٹاک ہمیشہ آپ کی خدمت میں حاضر رہے گا. یہ ایک نیا پلیٹ فارم ہے. اگر آپ کے پاس بھی کچھ ایسا ٹیلنٹ, کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہیں, آپ ہمیں ان باکس کریں. اگر ہمیں آپ کا ٹیلنٹ پسند آیا تو ہم آپ کا انٹرویو آپ کو اس پلیٹ فارم میں مہیا کریں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عامر مغل کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.